जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पीएमए लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस की सीरीज़ चल रही थी, सीरीज़ 2026, जिसमें हम आपके साथ डेली टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और आपने हमारे पिछली वाली वीडियोस भी जाकर लाजमी से वॉच करनी है। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 1 जून 2026। आज के टेस्ट में आने वाले मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर पे जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मोस्टली एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि एक्सपीरियंसेस में हमें बार बार मिल रहे हैं। वो एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हम अपनी पिछली वाली पुरानी वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं, क्योंकि 20 अप्रैल से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। तो हम तब से जो है ना आपके साथ डेली बेस पे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो आपने पिछली हमारी सारी वीडियोस जाकर वॉच करनी है, सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 457 से शुरू होगा, ठीक है, जो वीडियो है, क्योंकि ऑलरेडी हम 456 एमसीक्यू शेयर कर चुके हैं। जो जितनी हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो उनमें हमने 456 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, अपलोड कर रखे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी आपने फोर्सेस का टेस्ट देना हो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए या फिर सेलर की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे। मैसेज में आपने अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है और साथ में अपना ये लाजमी बताना है कि आपने किस वजह से कांटेक्ट किया, आपको क्या चाहिए, किस इन्फॉर्मेशन के लिए आपने कांटेक्ट किया, ठीक है। और पेड नोट्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 100% आपका टेस्ट उनमें से कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 457। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि हमारी जो डेली की वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे इस चैनल के ऊपर हमने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस भी अपलोड कर रखे हैं। 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं इंटरव्यू की, और एक जो है ना हमने ISSB की एक भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो वो भी जो है ना आप हमारे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको PMA के इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस भी मिल जाएंगे और ISSB के भी एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, ठीक है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो ये भी जो है ना आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 457, विच बम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। अच्छा, जो दूसरी वर्ल्ड वार हुई थी उसमें हिरोशिमा के ऊपर कौन सा बम गिराया गया था, जो एटॉमिक बम गिराया गया था, उसका नाम क्या था? फैट मैन, लिटिल बॉय, ट्रिनिटी या फिर टीसर बोम्बा। तो देखें, जो हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। जो दूसरी जंग अजीम थी, ये उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। और देखें, ये जो है ना जापान के सिटी हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था और इसकी डेट भी पूछी जाती है। तो ये कब गिराया गया था जी? ये 8 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है, ये 8 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और जो दूसरा एटम बम गिराया गया था वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। ये कहाँ गिराया गया था? ये नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। और इसकी जो डेट है, डेट भी पूछी जाती है, इसकी डेट थी 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। ये वर्ल्ड वार 2 के ये जो एटम बम गिरे थे ये उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, ये भी आपने याद कर लेने। इसके अलावा जो वर्ल्ड वार 2 की कंप्लीट हिस्ट्री आपने देख लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 458, पाकिस्तान रिसेंटली साइंड एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट विद विच कंट्री। पाकिस्तान ने जो है ना रिसेंटली कौन से कंट्री के साथ अपना इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो है ना साइन किया था, ठीक है, रिसेंटली। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE या फिर तुर्की। तो देखें, इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ये है जी चाइना। पाकिस्तान ने करंटली जो है ना रिसेंटली चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें तकरीबन 7 to 9 बिलियन डॉलर की जो है ना ये चाइना जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये एक रिसर्च के मुताबिक ये वाला हमें मिला है, तो ये इसका राइट आंसर है चाइना। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 459, JD Vance विजिटेड पाकिस्तान इन। JD Vance ने कब जो है ना पाकिस्तान में विज़िट किया था? तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास 2026, 2026 में पाकिस्तान में इसने विज़िट किया था। और इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो ये आई थिंक तकरीबन अप्रैल में जो है ना इसने विज़िट किया था, ठीक है। और इसकी एग्जैक्ट डेट आप लाजमी नोट कर लें, अपने पास इसको लिख लें, इसकी एग्जैक्ट डेट सर्च कर लें,
ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 460 460। रानी कोट फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, रानी कोट फोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेट करता है, पंजाब, केपी के, सिंध या फिर बलूचिस्तान। तो ये कहाँ पे आता है जी, ये सिंध में आता है, ठीक है, सिंध में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 461। यांगजी रिवर इज़ लोकेटेड इन, यांगजी रिवर ये जो ना कहाँ पे आता है, इंडिया, चाइना, जापान या फिर थाईलैंड। तो ये कहाँ पे है जी, ये चाइना में है। यांगजी रिवर कहाँ पे है, चाइना में है, और ये थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड जो है ना रिवर है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है ये यांगजी रिवर, और कहाँ पे है जी, ये चाइना में है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 462। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले अगेन एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करेंगे। उसमें आपने अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, और आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि आपने किस लिए कांटेक्ट किया। जैसे कि आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के नोट्स के लिए कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। पेड नोट्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह 100% जो आपका टेस्ट होगा वो उनमें से कवर हो जाएगा। आपका एकेडमिक भी उनमें से कवर हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंस भी उसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा आपका उसी में से ही कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, एक्सपीरियंसेस वगैरह हम वहाँ पे भी शेयर करते रहते हैं, तो उसको भी आपने लाजमी से फॉलो किया हुआ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारी वीडियो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और इसमें तकरीबन 36 एमसीक्यूज़ हैं, और एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज़ हम आपको बताते हैं तकरीबन इस मिलाकर 50+ एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। ओके, तो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, सारी कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, और पीछे वाली वीडियोज़ भी आपने लाजमी से जाकर वॉच करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 462 462। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द डॉटर ऑफ, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु किसकी जो है ना बेटी थी, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली या फिर हज़रत उस्मान। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारे पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बेटी थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 463। इफ़ द अर्निंग्स ऑफ अ मैन एंड अ वोमेन आर इन द रेशो 9:7। देखिए, अर्निंग जो है, जो कमाई है मैन एंड वोमेन की, मर्द और औरत की। अब देखिए, मैन का जिक्र पहले आया तो मैन की जो कमाई है वो 9 है, और जो वोमेन की कमाई है वो अर्निंग है वो कितनी है जी, 7 है। मतलब जो मर्द की कमाई है, जो मैन की कमाई है वो 9 है, मतलब ज़्यादा है औरत से, 9:7। ओके, एंड द टोटल अर्निंग इज़ 16,000, और जो उनकी टोटल अर्निंग है वो 16,000 रुपये है। द मैन्स अर्निंग, तो उसमें जो मर्द की अर्निंग है वो कितनी होगी। अब देखें, जब हम इन दोनों को जमा करेंगे, उन दोनों की अर्निंग को जमा करेंगे, तो हमारे पास उनकी अर्निंग कितनी बनती है, 16,000 बनती है। तो अब देखें किस हिसाब से 16,000 बनेगी, 9:7 है, तो अगर हम 8,000 करें, और दूसरा हम अगर 16,000 करने के लिए प्लस करेंगे, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास जो मैन की अर्निंग है वो कितनी है, 8,000 है। तो इसमें जब हम 16,000 करेंगे तो हमारे पास वोमेन की जो अर्निंग है वो भी यहाँ पे 16,000 बनती है, ठीक है, 8,000 बनती है, तो ये हमारे पास इक्वल बन रहा है। उसके बाद देखें तो 9,000 जो है ये हमारे पास मैन की अर्निंग होगी। आप देखें 9,000 + 7,000 करें हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 16,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैन की अर्निंग कितनी है जी, 9,000 है, और जो वोमेन है उसकी अर्निंग कितनी है, उसकी जो अर्निंग है वो 7,000 है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 464। इफ़ द अर्निंग्स ऑफ अ मैन एंड वोमेन आर इन द रेशो 9:7 एंड द टोटल। अब देखिए यहाँ पे वही सवाल है, और यहाँ पे जो है ना क्या है जी, वोमेंस की अर्निंग पूछी जा रही है, औरत की कमाई पूछी जा रही है कितनी होगी। तो औरत की कमाई कितनी थी, 7,000 थी। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 465। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 + 2/3। 2 + 2/3 की क्या वैल्यू निकल के आएगी। देखें तो इसको आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 3 एलसीएम लिया तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 8/3 हो गया। अब देखिए 8/3 नहीं है हमारे पास ऑप्शंस में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 8 को 3 के साथ अगर डिवाइड कर लें, 3 × 2 = 6, तो ये हमारे पास कितना हो गया जी, 2 आ गया। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जब हम इनको आपस में जो है ना मल्टीप्लाई या फिर इसमें इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2, इस तरह से 2 सही, इसको हम सही पढ़ते हैं 2/3
3, कुछ लोग इसको कंप्लीट पढ़ते हैं 2 होल 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का नंबर बन जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 466, नेम स्टैंड्स फॉर, NAM स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म बतानी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल अलायंस मूवमेंट, या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट, न्यू एशियन मार्केट, या फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास नॉन अलाइंड मूवमेंट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 467, फिल इन द ब्लैंक, उमैर इज़ द डोर, उमैर इज़ डैश द डोर। एट द डोर प्रीपोजिशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इंग्लिश का एमसीक्यूज़ है, इज़ एट द डोर, ऑन द डोर, इन, या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एट द डोर, उमैर इज़ एट द डोर, उमैर दरवाजे पर है। ये ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 468, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इज़ फेमस फॉर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस वजह से जो है ना फेमस है? बिल्डिंग द काबा, काबा बनाने की वजह से, द आर्क, बोट, बोट की वजह से, स्प्लिटिंग द सी, समुंदर को जो है ना स्प्लिट करने की वजह से, या फिर हीलिंग द सिक, या फिर बीमारियों को दूर करने की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनता है जी? द आर्क या फिर बोट, बोट की वजह से मशहूर हैं, ठीक है। किस वजह से? बोट की वजह से। पढ़ते हैं ना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है ना नहीं डूबी थी, उन्होंने कश्ती बनाई थी जब तूफ़ान आया था, तो उनकी कश्ती जो है ना उसमें नहीं डूबी थी, बाकी सब कुछ पूरी दुनिया डूब गई थी। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 469, द होली कुरान वाज रिवील्ड इन, होली कुरान जो है ना ये कब मुकम्मल हुआ? 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 23 ईयर्स, या फिर 25 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास 23 ईयर्स, 23 सालों में कंप्लीट हुआ। और कब कंप्लीट हुआ? 27 रमज़ान को मुकम्मल हुआ था, ठीक है। 27 रमज़ान थी जब कुरान मजीद की आखिरी आयत आई थी। और जो पहली आयत आई थी वो भी अक्सर पूछा जाता है कि पहली आयत में जो पहली वही आई थी उसमें कितनी आयत थी? तो उसमें 5 आयत थी। और कौन सी सूरत थी? सूरह अलक, ठीक है। इसकी पहली जो 5 आयत हैं ये पहली वही में नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 470, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ताशकंद एग्रीमेंट। अच्छा, ताशकंद एग्रीमेंट में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर राजीव गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद एग्रीमेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और इससे पहले जो सिंध ताश माहिदा था, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी बोला जाता है, वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके, ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है और ये इसके ऊपर ना कंप्लीट मैंने किसी वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। आप हमारी एक्सपीरियंसेस वाली सारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने कंप्लीट कवर किया हुआ है। ताशकंद एग्रीमेंट हो गया, इंडस रिवर वाला टॉपिक हो गया, इसको हमने कंप्लीट A to Z जितने भी एमसीक्यूज इससे पूछे जा सकते हैं तो सारे के सारे हमने कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने पिछली सारी वीडियोज़ जाके वॉच करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 471, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वायसराय कौन था जी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है ना इंडिया का पहला वायसराय था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 472 472, इफ़ द सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे। अच्छा, जो पहला दिन दूसरा दिन है एक महीने का वो क्या है जी? मंडे है। द 21st डे विल बी, उस महीने का 21 दिन कौन सा बनेगा? तो देखें इसकी जो ट्रिक है वो अक्सर मैंने आपको बताता रहता हूँ, इसमें दोबारा आपको बता देता हूँ। सेकंड डे हमारे पास मंडे बन रहा है, 21 दिन हमने निकालना है। तो 2 में हम क्या करेंगे? 2 + 7 करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 को क्या होगा? अगेन से मंडे होगा। अब 9 + 7 करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 को क्या है जी? 16 को फिर से मंडे है। अब अगेन जो है ना हम यहाँ पे 16 में +7 करते हैं, हमारे पास कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। 23 को क्या है जी? फिर से मंडे है। लेकिन हमने यहाँ पे 21st डे बताना है, 21वां दिन बताना है। तो हम 2 दिन पीछे अगर आते हैं, एक दिन अगर हम पीछे आएंगे तो हमारे पास संडे बनेगा, और हम जब 2 दिन पीछे आएंगे तो हमारे पास सैटरडे जाके बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है जी? इसका आंसर बनता है जी सैटरडे, बी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सैटरडे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 473, हाउ मैनी पीपल माइग्रेटेड इन वेस्ट पाकिस्तान इन 1947 to 1948। 1947 से 1948 के दरमियान में जो है ना कितने लोगों ने
वेस्ट पाकिस्तान में जो है ना माइग्रेट की, हिजरत किए। ठीक है, कितने लोग थे? अबाउट 5 मिलियन, अबाउट 6 मिलियन, अबाउट 7 मिलियन या फिर अबाउट 8 मिलियन। 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख, 6 मिलियन का मतलब है 60 लाख, 7 मिलियन 70 लाख, 8 मिलियन 80 लाख। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है कितना है जी? अबाउट 7 मिलियन। 7 मिलियन तकरीबन 7 मिलियन लोगों ने एक साल में जो है ना वेस्ट पाकिस्तान में जो है ना माइग्रेट किया। अब वेस्ट पाकिस्तान कौन सा है? ये जो हमारा अभी पाकिस्तान है, ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान है। ठीक है, जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ये है कि सिर्फ 2 सूबे हुआ करते थे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के सिर्फ 2 सूबे हुआ करते थे, एक होता था वेस्ट पाकिस्तान और एक होता था ईस्ट पाकिस्तान। और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तकरीबन कोई 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो फिर पाकिस्तान को 4 जो है ना 4 सूबों में तकसीम किया गया था, जिसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, और जो तो चौथा सूबा था वो सरहद के नाम से, उसको सरहद कहते थे, जिसको बाद में KPK बोला जाता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 474, विच मेथड इज़ यूज्ड टू बॉयल मिल्क सेफ्टली। अच्छा, कौन सा मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है जी दूध को सेफली बॉयल करने के लिए? डायरेक्ट हीटिंग, पेस्चराइजेशन, फ्रीजिंग या फिर कंडेंसेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो हमारे पास पेस्चराइजेशन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम इसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 475, सलाह जिसको हम जो है ना नमाज कहते हैं, वाज मेड ऑब्लिगेटरी ड्यूरिंग विच इवेंट। अच्छा, ये जो है ना कब ऑब्लिगेटरी मतलब फ़र्ज़ कर दी गई थी? हिजरत के टाइम पे, ग़ज़वा बदर के टाइम पे, मिराज के टाइम पे या फिर फ़तह मक्का के टाइम पे? तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास मिराज के टाइम पे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गए थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मिलने के लिए गए थे, आसमान में गए थे, तब ये जो है ना नमाज जो थी तब फ़र्ज़ की गई थी, तब ये हमें नमाज़ों का तोहफ़ा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 476, ग़ज़वा बदर टुक प्लेस इन विच हिजरी। ग़ज़वा बदर कब हुआ था? 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी या फिर 4 हिजरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास 2 हिजरी। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ था। नेक्स्ट टाइम इसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 477, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, हिना रबानी खर या फिर जो है ना मरियम नवाज़? तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी जी? बेनज़ीर भुट्टो थी। और इसके बाद अभी तक कोई फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं आई हैं। पहली अभी तक पाकिस्तान की अभी तक की तारीख़ में बेनज़ीर भुट्टो पहली और आखिरी फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर गुजरी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पे आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपने मैसेज इस तरह से करना है कि आपने उसमें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और आपने ये साथ में लाजमी मेंशन करना है कि आपने किस लिए कांटेक्ट किया है। जैसे कि आप PMA के नोट्स के लिए कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका कंप्लीट टेस्ट जो है ना उसमें से कवर हो जाएगा। आपके वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक सारा कुछ जो है ना आपका उसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब आपका टेस्ट हो जाता है तो आपने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है, ताकि वो भी हम इस तरह से आप लोगों के साथ यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें सब बच्चों का। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 478, फ़ातिह मुबीन रेफर्स टू। अच्छा, फ़ातिह मुबीन जो है ना ये किस की तरफ इशारा करता है? फ़तह मक्का, सुलह हुदैबिया, ग़ज़वा बदर या फिर ग़ज़वा खंदक? इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास सुलह हुदैबिया। ठीक है, किसकी तरफ इशारा करता है? सुलह हुदैबिया की तरफ इशारा करता है, रेफ़र करता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 479, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ वोकेशनल इज़। वोकेशनल का क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब यहाँ पे हमने इसका साइनोनिम बताना है। तो देखें क्या साइनोनिम बनेगा इसका? एकेडमिक, प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशनल या फिर ऑक्यूपेशनल, सोशल या फिर कल्चरल? तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल। ठीक है, ये इसके क्लोजेस्ट मीनिंग बनते हैं, सिनोनिम बनते हैं। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 480, साइनोनिम ऑफ रीफ्रेन। रीफ्रेन का हमने यहाँ पे साइनोनिम बताना है। अच्छा, रीफ्रेन का मतलब क्या होता है जी?
रिफ्रेन का मतलब होता है दूर रखना, मतलब वो जो है ना इज्तनाब करना या कुछ इस तरह का ना कि ख़ुद को रोक के रखना। ऑप्शन में देखें हमारे पास कंटिन्यू, अवॉइड, एनकरेज या फिर कंप्लीट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी अवॉइड, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 481, विच US प्रेजिडेंट सेड दैट अमेरिका कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड फ्राम विथिन। अच्छा, कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बोला कि अमेरिका को जो है ना किससे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? अब्राहम लिंकन, जॉन F कैनेडी या रोनाल्ड रीगन या फिर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास अब्राहम लिंकन जो है ना ये इसने जो है ना कहा था। नेक्स्ट टाइम है, अच्छा ये जो अब्राहम लिंकन है ये US के फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 482, 482, मुसलमा कज़ाब बिलोंग्ड टू। मुसलमा कज़ाब किससे बिलोंग करता है? ताइफ, मक्का, यमामा या फिर जो है ना मदीना से। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास यमामा, ठीक है, ये यमामा से ताल्लुक़ रखता है। और आई थिंक ये मुसलमा कज़ाब था जिसने पहले जो पहला बंदा गुजरा है जिसने जो इसका नबूवत का दावा किया था कि ये नबी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 483, द लास्ट गज़वा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज। अच्छा, लास्ट गज़वा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा कौन सा था, मतलब आखिरी जंग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी वो कौन सी थी? गज़वा हुनैन, गज़वा तबूक या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गज़वा ओहद या फिर गज़वा खंदक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी गज़वा है वो कौन सा है? गज़वा तबूक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जंग कब कौन सी लड़ी थी? गज़वा तबूक लड़ी थी। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 484, 484, इंटरपोल हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। इंटरपोल हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है जी? पेरिस फ्रांस, लियोन फ्रांस, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड या फिर वेना ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है जी हमारे पास लियोन फ्रांस, मतलब फ्रांस के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है लियोन, ये वहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। अब अच्छा, इंटरपोल क्या है? ये इंटरपोल एक कंपनी है जो कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उनको तकरीबन डील कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 485, एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन UK, न्यूयॉर्क USA, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड या फिर पेरिस फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास लंदन UK, ठीक है। यूके की जो सिटी है लंदन उसके अंदर है। अच्छा, UK का जो कैपिटल सिटी है वो भी लंदन ही है और ये उसके अंदर जो है ना लंदन में ये इनका हेडक्वार्टर मौजूद है। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 486, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। 1973 का जो पाकिस्तान का आइन है उसमें जो है ना कितने आर्टिकल्स हैं? 250, 260, 280 या फिर 300। तो उसमें कितने हैं जी? 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 280 आर्टिकल्स हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 487, हाउ मैनी मिनॉरिटी सीट्स आर देयर इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में टोटल कितनी सीट्स हैं? 8, 10, 12 या फिर 15। अच्छा, करंट सिचुएशन के मुताबिक ये जो करंट अफेयर का MCQs है तो इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं? तो इसमें टोटल कितनी है? 10 सीट्स हैं। किन की? मिनॉरिटीज़ की। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 488, 488, पाकिस्तान जॉइंट द यूनाइटेड नेशंस ऑन। पाकिस्तान ने UN को कब ज्वाइन किया? 30 सितंबर 1947, 30 सितंबर 1948, 14 अगस्त 1947 या फिर 30 मार्च 1956। तो पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन किया था? 30 सितंबर 1947। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 489। अच्छा, उससे पहले आपसे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो है ना आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ISSB वगैरह, या फिर किसी भी आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपका कंप्लीट टेस्ट जो है ना उसमें से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी शेयर करते रहते हैं हम। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 489, 499, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। अच्छा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट
जो है ना ये किसने चलाई थी, किसने लॉन्च की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर मौलाना आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारे पास महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी, चलाई थी। नेक्स्ट टाइम इसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 490, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर। खिलाफत मूवमेंट जो है ना ये कब शुरू हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी के बाद, या फिर बाल्कन वार? तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जो जंग अजीम थी उसके बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 491, कैद मिल्लत इज़ द टाइटल ऑफ। कैद मिल्लत किसका टाइटल है? लियाकत अली ख़ान, कैद आज़म, अलामा इकबाल या फिर फ़ातिमा जिन्ना? तो कैद मिल्लत किसका है जी? इसका राइट आंसर है कैद आज़म, लियाकत अली ख़ान। ठीक है, कैद मिल्लत किसका है जी? लियाकत अली ख़ान का टाइटल है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 492, इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय। इंडिया विंस फ्रीडम ये एक बुक का नाम है। ठीक है, ये एक बुक का नाम है। ये किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर लियाकत अली ख़ान? तो ये लिखी थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये किसने लिखी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये जो किताब है ये लिखी थी। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने 492 तक MCQs आपके साथ शेयर किए हैं, और भी हमारे पास काफ़ी सारे MCQs थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से हम जो है ना हमारी कोशिश होती है कि कम MCQs शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, 457 से हमने शुरू किया था और 492 तक हमने इसको स्टॉप किया। 36 MCQs हमने आज के इस वीडियो में शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। नोट्स के लिए आप हमसे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जो है ना लाजमी से जाकर वॉच करना है। और अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो उनको भी जो है ना आपने लाजमी से जाकर कंप्लीट वॉच करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।